स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि जिसे देखा जाए तो समझ से बाहर है। यूपीएसआई में 2021 वाला जो पेपर हुआ था उस समय ये प्रश्न आया, ऐसा इस किताब के अनुसार है। ये एक किताब है जिस किताब में दिया होता था। ये मुझे छात्रों ने भेजा इस प्रश्न को, और छात्र ने कहा कि मैम जो ये व्याख्या दे रखी है इसमें जो शब्द दिए हैं ये हमें समझ में नहीं आए हैं, ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, इस प्रश्न के ऑप्शन समझ में नहीं आए हैं। तो इस प्रश्न को देखने के बाद, अब प्रश्न क्या है आप लोग भी देख लीजिए। प्रश्न आपको दिख रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इस प्रश्न में ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है कि जो समझ में नहीं आए, लेकिन देखते हैं इसमें झोल क्या है, यानी लोचा क्या है इसमें, वो आपको बताती हूँ। तो ये कह रहा है कि इसमें उपसर्ग नहीं है, तो आपको वो शब्द खोजना है जिस शब्द के अंदर उपसर्ग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है विरासत, ऑप्शन दिया है व्यापार, ऑप्शन दिया है वीक्षक, ऑप्शन दिया है विकल्प। 4 शब्द इसमें आपके दिए हैं और आपको इसमें बताना है कि इनमें वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, अर्थात जो उपसर्ग विधि से नहीं बना हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इस पर मान लो कि इसका आंसर इन्होंने ए दे रखा है, विरासत दिया है इसका आंसर। अगर ये आंसर हमारे सामने ना हो और जब हम अपना तरीका इसमें अपनाएंगे, यानी हम उपसर्ग को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम पाते हैं कि इन चारों ही शब्दों में कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर भी दिया, और आयोग ने इसका उत्तर दिया ए। आयोग ने कहा कि विरासत में उपसर्ग नहीं है, लेकिन आयोग आपको ये व्याख्या नहीं करता कि बाकी 3 में उपसर्ग है तो कहाँ पर है, कैसे है, किस प्रकार से है, ये नहीं बताता। आयोग ने तो उत्तर दे दिया, लेकिन अब इस बुक ने आयोग के उत्तर को सही मानते हुए, विरासत इसका उत्तर रखते हुए, बाकी की व्याख्या की कि जो व्यापार शब्द है इसमें वी प्लस आ ये 2 उपसर्ग लगे हैं, और कहा कि विकल्प में वी उपसर्ग है और वीक्षक में वी उपसर्ग है। ठीक है, तो यहां अपनी व्याख्या दे दी। तो छात्र ने मुझसे ये पूछा कि मैम आप मुझे बताइए कि इसमें विकल्प में वी उपसर्ग कैसे है और वीक्षक में वी उपसर्ग कैसे है। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे अनुसार भी इन तीनों शब्दों में भी कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन फिर मैंने शब्दकोश लिया, शब्दकोश में जानने की कोशिश की कि चलो शब्दों को जानते हैं, देखते हैं कि शब्दकोश क्या कहता है। तो शब्दकोश में भी मैंने एक बड़ी विचित्र सी बात पाई कि शब्दकोश के अनुसार भी, जिस शब्दकोश को हम पढ़ रहे हैं, यानी हमारे पास हिंदी के अगर देखें तो गिने चुने हमारे शब्दकोश हैं, और उन गिने चुने शब्दकोश में हमने इस चीज़ को देखा, पाया कि ये चारों ही शब्द जो हैं वो हमारे उपसर्ग में नहीं होते। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आयोग कितनी बड़ी गलती करता है। इस तरह के प्रश्न जब आप कहीं किताबों में पढ़ते हैं, किसी टेस्ट में देते हैं, और जब आपका उत्तर गलत होता है तो आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो सब बेकार हो गया, गलत हो गया। तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह का प्रश्न कभी सामने आए तो आपको घबराना नहीं है। अब इसी प्रश्न को आधार बनाते हुए इन चारों जो शब्द हैं उनके बारे में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जैसे हम शब्द लेंगे, वीक्षक शब्द क्या है। जैसे इसने तो कहा कि इसमें वी उपसर्ग है, लेकिन हम कहते हैं इसमें उपसर्ग नहीं है। ये वीक्षक शब्द में उपसर्ग नहीं, इसमें तो प्रत्यय है। हम कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम पाते हैं, जब वीक्षक शब्द के बारे में मैंने शब्दकोश में देखा तो वीक्षक शब्द का अर्थ दिया हुआ था दृष्टि। ये जो वीक्षक शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, अब संस्कृत शब्द दिया हुआ है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है दृष्टि। वीक्षक शब्द में हमने जो वीक्ष शब्द है, इस शब्द में अक प्रत्यय लगा, यानी वीक्ष में अक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया गया वीक्षक। इस वीक्षक का अर्थ जो दिया, इसका अर्थ है देखने वाला। अब आपसे अगर कोई ये पूछे, मान लो अभी प्रश्न आ जाए वीक्ष क्या है, तो दृष्टि होता है, संस्कृत शब्द है। अब अगली बार को आपको ये प्रश्न दे सकता है, क्योंकि ऑप्शन में आ गया वीक्षक की इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, सॉरी इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तो इसमें प्रत्यय है आपका अक। ठीक है, जिससे बना देखने वाला। अब इससे ही दूसरा शब्द बनता है वीक्षण। वीक्षण शब्द का अर्थ आ जाता है निरीक्षण, जो कि एक विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, एक विशेषण शब्द है।
इसका विशेषण बनाया गया। अब यह आ सकता है, अब इसमें जो प्रत्यय लगा है आपका वो क्या है, वीक्ष शब्द में अन प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, अन प्रत्यय, और उससे बना है। अब आप कहेंगे कि मैम अन है तो न का अड़ा कैसे हो गया, तो न का अड़ा इस वजह से हुआ है क्योंकि संस्कृत में ये कहा जाता है कि यदि किसी शब्द में मूर्धः श आ गया है उसके बाद जो भी न होगा वो किस में बदल जाता है, अड़ा में बदल जाता है, ऐसा नियम होता है। तो इस वजह से ये वीक्षण होने की बजाय वीक्षण हो गया, जिसका अर्थ हो गया निरीक्षण। इसी से शब्द बना है वीक्षणीय। तो वीक्षणीय शब्द का अर्थ हो जाता है दर्शनीय। ठीक है, अब ये शब्द भी हमारा किससे बना है, इसमें भी हमारा प्रत्यय लगा है, जो जिसमें इसमें प्रत्यय लगा है वीक्ष प्लस अनीय। ठीक है, इसमें क्या लगा है, वीक्ष प्लस अनीय, ये प्रत्यय लगा है। तो हमें ये बात देखने को मिली कि जो हमारा ये वीक्षक शब्द दिया हुआ है इसमें उपसर्ग कहीं नहीं है। हमारे शब्दकोश के अनुसार हमें पता चला कि इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन आयोग ने इसे कैसे मान लिया कि यह उपसर्ग विधि से बना है हम नहीं जानते। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बाकी और पॉइंट आते हैं, जैसे हम शब्द की बात करते हैं, शब्द है व्यापार। अब व्यापार शब्द अगर देखें शब्दकोश में स्पष्ट रूप से लिखा है ये एक रूढ़ शब्द है, जिस शब्द का अर्थ है काम धंधा या उद्योग कहते हैं। अब जिस किताब ने इसमें 2 उपसर्ग लगाकर दिए हैं, यानी क्या कि वी प्लस आ, और इसके बाद शब्द क्या बचेगा, पार बचेगा। तो अब ये देखो कि उनसे पूछो कि अगर ये व्यापार इन शब्दों से मिलकर बनता है तो व्यापार में जो मूल शब्द है पार, उसका अर्थ तो निहित होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि उपसर्ग हो या प्रत्यय हो या संधि हो या समास, मूल शब्द का अर्थ उसके अंदर निहित होता है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पार का हमारे उद्योग धंधे या काम धंधे में पार का कोई अर्थ हमें पार नहीं पाया। तो हमें समझ में नहीं आया कि उस पुस्तक ने कैसे इस तरह से दे दिया, तो ये गलत है, यानी इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अब बात करते हैं इस शब्द की विकल शब्द की। विकल शब्द अपने आप में एक रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ होता है परेशान। ठीक है, ये विकल शब्द है, रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है परेशान। संस्कृत शब्द है, यह भी संस्कृत शब्द है, और व्यापार भी संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसमें हमने एक चीज और देखी कि अगर हम देखें तो विकल शब्द से बना है शब्द विकलांग। ठीक है, क्या बना है, विकलांग। विकलांग शब्द जो हमारा बनता है इसमें हमारी संधि है, दीर्घ संधि है। कैसे, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है विकल प्लस अंग। अंग मतलब शरीर का हिस्सा, ठीक है, विकल मतलब परेशान। तो इसका अंतिम अ और इसका प्रथम अ, ये दोनों मिलकर आ बनाते हैं और शब्द हमारा बन जाता है विकलांग। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हम देखते हैं जैसे शब्द कैसे बनते हैं हमारे, कैसे किससे मिलकर बना है, शब्दों का अपना अर्थ होता है। तो इस शब्द में जब विकलांग क्या होता है, विकल माने परेशान, अंग माने अंग से, यानी शरीर के हिस्से से, जो किसी शरीर के किसी हिस्से से परेशान होता है उसी को तो क्या कहते हैं, विकलांग कहते हैं। तो इसमें मूल शब्द जो विकल है इसका अर्थ निहित है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बने, चाहे वो संधि विधि हो, समास हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, कैसे ही हो। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिला शब्दकोश में कि जो विकल शब्द है ये अपने आप में रूढ़ है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, मतलब ऊपर से शकल देखकर आप उसका उपसर्ग नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विरासत शब्द की। तो विरासत शब्द भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है और ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, विरासत कहते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पर देखा, कुल मिला के हमने ये पाया कि जो हमारे यहाँ पर जो ये हमें प्रश्न दिया गया था कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें हमने पाया कि विरासत, व्यापार, वीक्षक और विकल, इन चारों ही शब्दों में उपसर्ग नहीं है। अब आयोग ने कैसे इसको प्रश्न बना दिया यहाँ पर और कैसे इसका उत्तर दे दिया, बाकी इन तीनों जो शब्द हैं इन तीनों शब्द में उपसर्ग कैसे आ गया, और जिसमें इसमें उपसर्ग बताया गया इसमें तो उपसर्ग नहीं, इसमें तो प्रत्यय लगा है वीक्ष प्लस अक। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ये बताया है इसके बारे में
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये वाला प्रश्न बन सकता है कि वीक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आ सकता है। तो अक प्रत्यय लगा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे उस किताब ने ये व्याख्या दे रखी है, मैं नहीं जानती। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब जो जिस छात्र का ये प्रश्न था तो उसे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इसमें देखना है। यानी शब्द है, अब जरूरी नहीं होता कि आयोग हर प्रश्न को सही ही रखे। सुनने में ये आया है कि आयोग कुछ प्रश्नों को जानबूझकर भी गलत रखता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि 200 300 या 100 प्रश्न या 200 प्रश्न या 50 प्रश्न वो हमको चेक करने के लिए देता है, हमारे पूरे देश के छात्रों को उनमें से चेक करता है। आयोग से ये प्रश्न भी सही नहीं होते तो आयोग से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का प्रश्न है जो आपको समस्या दे रहा है और आपके पढ़ने के अनुसार उसका उत्तर कुछ और होना चाहिए, या इस तरह से आप भी इधर उधर बहुत सारी टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, वहाँ पे अगर कहीं आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।